क्रिकेट में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब लगता है कि बस अब खेल हाथ से निकल गया, उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली होती है। और फिर एक खिलाड़ी आता है और मैच का नक्शा ही बदल देता है। पाकिस्तान के लिए वो खिलाड़ी अक्सर अब्दुल रज़्ज़ाक होते थे, एक ऐसी वन मैन आर्मी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज आइए इसी लेजेंड की दास्तान सुनते हैं। सचिन तेंदुलकर उनकी बॉलिंग से डरता था। जरा सोचिए, ये बात जब क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन के बारे में कही जाए तो साफ हो जाता है कि हम किसी आम खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। बस ये एक जुमला ही काफी है ये समझ आने के लिए कि दुनियाई क्रिकेट में अब्दुल रज़्ज़ाक का क्या रुतबा था। लेकिन बात सिर्फ बॉलिंग की नहीं थी। रज़्ज़ाक का असल जादू तो उनके बैट में था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच भला कौन भूल सकता है, जब हारी हुई बाजी को पलट दिया था। सिर्फ 72 गेंदों पर 109 रन्स, नॉट आउट, 10 छक्के, 7 चौके। उन्होंने अकेले ही शिकस्त के जबरों से जीत छीन ली थी। वो एक ऐसी इनिंग थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये सब हुआ कैसे? इतनी बुलंदी तक पहुंचने का सफर कैसा था? हर बड़े खिलाड़ी की तरह उनकी भी एक कहानी है जो बहुत जद्दोजहद से भरी हुई है। आइए उनके सफर का आगाज देखते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर नौजवान अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक का हर दिन एक इम्तिहान था। रोजाना सूरज निकलने से भी पहले उनका सफर शुरू हो जाता। पहले 1 किलोमीटर पैदल बस स्टॉप तक, फिर वहां से 3 अलग अलग बसें बदलकर गद्दाफी स्टेडियम पहुंचना। यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाना नहीं था, यह जुनून था, दीवानगी थी क्रिकेट के लिए। और इस जुनून के पीछे एक माँ की कुर्बानी थी। उनकी वालिदा मोहल्ले की खवातीन के कपड़े सीकर जो पैसे कमाती थीं, उससे रज़्ज़ाक की ट्रेनिंग और उनकी डाइट का खर्चा पूरा होता था। वो कहते हैं ना कि हर टांके के साथ वो असल में अपने बेटे के ख्वाब बुन रही थीं। उनसे बड़ा सपोर्टर रज़्ज़ाक का कोई नहीं था। फिर कभी कभी किस्मत भी अपना काम करती है। हुआ यूं कि अंडर 16 के ट्रायल्स थे और वहां लड़कों का इतना हुजूम था कि रज़्ज़ाक ने हिम्मत ही हार दी। सोचा यहां मेरा चांस कहां बनेगा, लेकिन उनके एक दोस्त को उनकी काबिलियत पर पूरा यकीन था। उसने चुपके से जाकर रज़्ज़ाक का नाम लिस्ट में लिखवा दिया। शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा कदम आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बदल देगा। और बस उस एक मौके के बाद रज़्ज़ाक ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। उनका अंदाज ही इतना जबरदस्त था, इतना धुआंधार था कि लोग उन्हें बैंग बैंग रज़्ज़ाक कहने लगे। उनका राइज बहुत तेज था, मतलब हैरानकुन। 1996 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ओडीआई खेला। फिर 1999 तक वो टेस्ट टीम का हिस्सा थे और 2000 आते आते ऑस्ट्रेलिया में कॉल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। सोचिए, चंद सालों के अंदर ही एक नौजवान लड़का दुनिया क्रिकेट का सितारा बन चुका था। और जब आपका टैलेंट इतना खास हो तो वो बड़े लोगों की नज़र से छुपता नहीं। उन पर नज़र पड़ी अजीम उश्शान इमरान खान की, और जब इमरान खान ने उनके यूनिक रिस्ट एक्शन की तारीफ कर दी तो बस ये एक नए स्टार के आने का ऐलान था। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में मीडिया हो या क्रिकेट फैंस, हर तरफ बस रज़्ज़ाक के ही चर्चे थे। और देखिए, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। जरा इनके करियर स्टार्ट्स पे गौर करें। टेस्ट्स में 100 विकेट्स, ओडीआईज में 5000 से ज़्यादा रन्स और 269 विकेट्स। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो कितने कंप्लीट ऑलराउंडर थे। ऐसे खिलाड़ी बहुत कम मिलते हैं जो बॉल और बैट दोनों से अकेले दम पर मैच का पासा पलटते हैं। उनके शुरुआती करियर में ही इतने कमाल के लम्हे हैं कि गिनना मुश्किल है। सोचिए, ग्लेन मग्राथ अपने टाइम का बेहतरीन बॉलर, उसको एक ही ओवर में 5 चौके मार देना। फिर इंडिया के खिलाफ वो भी हाई प्रेशर मैच में 50 भी बनाई और 5 विकेट्स भी ले लिए। और श्रीलंका के खिलाफ तो हद ही कर दी, 9 गेंदों में 4 विकेट्स बिना कोई रन दिए और मैच टाई करवा दिया। ये तो बस चंद झलकियां थी उनकी सलाहियत की। लेकिन हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता। हर खिलाड़ी के करियर में मुश्किल दौर आता है। रज़्ज़ाक का सफर भी इससे अलग नहीं था। उन्हें भी कंट्रोवर्सीज का, तनाज़ात का सामना करना पड़ा। रज़्ज़ाक की एक बात थी कि वो दिल में बात नहीं रखते थे, जो सही लगता था बोल देते थे। और उन्होंने उस वक्त के कोच वकार यूनिस पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की। उनका इल्जाम था कि वकार सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते और इस वजह से टीम का माहौल खराब हो रहा है। फिर एक और मसला खड़ा हुआ, इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल का। ये एक कंट्रोवर्शियल लीग थी। रज़्ज़ाक को लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। बोर्ड ने आईसीसी से मशवरा मांगकर मामले को और उलझा दिया। इससे रज़्ज़ाक बहुत मायूस हुए और उनके लिए चीजें और मुश्किल हो गईं। तो टीम से बाहर पाबंदी भी लग गई,
कंट्रोवर्सीज भी। बहुत से लोगों ने मान लिया कि बैंग बैंग रज़ाक का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, लेकिन वो सब गलत थे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल कम बैक तो अभी बाकी था। उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, उन पर बैन लगा और उन्होंने रिटायरमेंट तक का ऐलान कर दिया। तो क्या ये सब कुछ का अंजाम था? बिल्कुल नहीं, ये अंजाम नहीं, बल्कि एक यादगार कमबैक का आगाज था। साल था 2009 और ये साल था अब्दुल रज़ाक की शानदार वापसी का, जब उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? उनका नाम शुरू में स्क्वाड में था ही नहीं। उन्हें तो टूर्नामेंट शुरू होने के बाद अचानक आखिरी लम्हात में कॉल करके बुलाया गया। वो इंग्लैंड पहुंचे, सीधा टीम ज्वाइन की और आगे जो हुआ वो तारीख है। उनकी ये वापसी किसी मौजज़े से कम नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी रज़ाक का क्रिकेट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था। उन्होंने बस अपने करियर की एक नई इनिंग्स शुरू की। वो नए खिलाड़ियों को तैयार करते नजर आए, पाकिस्तान जूनियर लीग और नेशनल टीम के कोच के तौर पर। फिर टीवी पर क्रिकेट एक्सपर्ट बनकर अपना तजुर्बा शेयर किया। और तो और 38 साल की उम्र में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कमबैक करने की भी कोशिश की। इससे साबित होता है कि उनके अंदर का क्रिकेटर हमेशा जिंदा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अब्दुल रज़ाक की असल लेगेसी क्या है? क्या हम उन्हें उनके शानदार रिकॉर्ड्स और नंबर्स के लिए याद रखेंगे, या फिर उन्हें इसलिए याद रखा जाएगा कि वो हर मुश्किल से लड़कर वापस आए और बार बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? शायद उनकी असल मीरास उनके स्टैट्स नहीं, बल्कि उनकी रेजिलियंस की कहानी है। वो सबक है कि चाहे हालात जैसे भी हों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।